उमापति महादेव की जय, पवन सुते हनुमान की जय। प्रेम से बोली शीतला मैया की जय। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। जड़ चेतन जग जीव जग सकल राम मैं जान, बंदो सबके पद कमल सदा जोर जोर। छत्तीसगढ़ महतारी के पावन गोदी में विराजे, पावन धरा धाम करकरा के पावन भुइया पावन माटीला और नव ज्योति महिला मानस परिवार की ओर से सत सते प्रणाम, कोटि कोटि के प्रणाम। दशरथ के समान पिता मल्ला, कौशल्या के समान मरमरदारी मल्ला, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के समान मरभैया मल्ला, सीता सावित्री उर्मिला मांडवी के समान मरबहनी मल्ला, डेहरी की अंजोर करैया छोटे छोटे नान्हे नान्हे लइका मल्ला, अवैया जवैया गवैया भजैया देखैया सुनैया, भोजन भंडार में सबल भोजन प्रसादी देवैया भंडारी भैया मल्ला। राम कथा पंडाल के आयोजन करने वाला समस्त आयोजन करता भैया मन के श्री चरण कमल में, गांव के डीही डोंगर देवी देवता आप सबों के श्री चरण कमल में, गांव के बुजुर्ग सियान आप सबों के श्री चरण कमल में, मानस मंच के सारथी आदरणीय उद्घोषक महोदय आपके भी श्री चरण कमल में, साउंड सर्विस के माध्यम से हम सबके आवाज दूर दूर तक पहुंचाने वाला साउंड सर्विस वाला भैया के श्री चरण कमल में, यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम सब ला दूर दूर तक लाइव दिखाने वाला यूट्यूब चैनल वाला भैया के श्री चरण कमल में, सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। यही भावना के साथ हम नौ ज्योति महिला मानस मंडली ग्राम नाठा गांव तहसील कुरुद जिला धमतरी राजधानी रायपुर न्यायधानी बिलासपुर संस्कारधानी राजनांदगांव छत्तीसगढ़ कोटि कोटि प्रणाम करथन हृदय से स्वीकार करो।
आओ आओ राम कथा में यात्रा करे से पूर्व सर्वप्रथम श्री सिद्धि विनायक गणेश जी महाराज के चरणों में श्रद्धा के सुमन भाव के पुष्प अर्पित करथन। तेकर बाद राम कथा में करबो यात्रा। प्रेम से बोलिए गजानन स्वामी की जय। प्रेम से बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। मन मंत्री काहे जानो नहीं, किरी जगत आवे मोला, बोली भावे नहीं, कैसे उड़ियाओ मैं, कैसे उड़ियाओ मैं, कैसे उड़ियाओ मैं, मन में ठनिया से हवे, आस संग विश्वास हवे, जगत नियंता राम मोरे, तू ही लाल सूर्याओ में, तू ही लाल सूर्याओ में, तू ही लाल सूर्याओ में, चंद्र देवी की जय। गणपति राजा
दर्श दे जाना गणपति राजा सियावर चंद्रदेव की जय। वर्णानामात्रिशङ्गाना रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारः वन्दे वाणी विनायक नीलाम्बुज श्यामले कोमलांगं सीता समारोहति त्वामभागम् पाणमहासायकि चारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं। रथ क्यों है राम तना फेरी हेरी नाही देखी निषाद विषाद बस धुनहि शीश पछताई धुनहि शीश पछताई। बोली सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। शीतला मैया की जय। ग्राम के देवी देवताओं की जय। किसान के देवी देवताओं की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरु गोविंद की जय। प्रेम से बोलिए बजरंग बली की जय। ले जला जला जाना है देवन जाओ एक एक करके उठी देखा ले इकट्ठा उठन देंगा ए मन जल्दी उठी हमू मन जल्दी उठ जब का जन बैठे हो तब का जन बैठे रहा और जीवन जावा थे ते मतलब जावन देव कावर मध्य रात्रि के समय हो गए काकरो नींद ला छेड़छाड़ करना खतरा से खाली नहीं रहा है तेकर से थी जे मतलब खटिया बलावत है अगोरत है ओ मतलब जावा आइए आप सब गंगा घाट के किनारे भगवान श्री सीताराम जी महाराज पहुंचे हैं। वो गंगा घाट जिन गंगा घाट में राम राज्य के प्रथम नागरिक राम जी के इंतजार कर रहे थे वो गंगा घाट में भगवान राम जी पहुंचे हैं। और वही गंगा घाट में पहुंचे के बाद राम जी हाँ सुमंत्र ला वापस भेजी और सुमंत्र ला समझा दी। महाराज दशरथ हाँ सुमंत्र समझाए कि सुमंत्र राम हाँ 14 साल पर जावा थे सुमंत्र लेकिन राम अभी बालक तरुणावस्था के जोश में 14 साल की जगह में न सुमंत्र और घुमा देवे जंगल ला सारों तरफ ला दिखा देवे और ओकर बाद समझा बुझा के राम ला वापस ले आए। मान लिया जाए अगर राम नहीं आए तो सुमंत्र कोई बात नहीं सीता ले आए वैदेही सीता वापस आई ना और मन में मड़ा लूं धीरज बना लूं सीता भी नहीं आई कम से कम लक्ष्मण ले आए लेकिन ये तीनों में से तीनों कोई नहीं और सुमंत्र राम ला समझाई लेकिन राम हा उल्टा सुमंत्र समझाई जो कि इस काका ते वापस घर जा राजमहल में मोर पिता महाराज अचेत पड़े हैं व्याकुल है तड़पत है उलट ढांढस बंधावे धीरज धरावे मोर तीनों महतारी अयोध्या के राज सिंहासन अयोध्या के नर नारी परिवार जन पूर्जन प्रजाजन सब जन आज इंतजार करत है राम आएगी के काका ते वहां जा और राम बहुत जल्दी थोड़े ही दिन में वापस आई ये विश्वास दिलाओ सब राम हाँ सुमंत्र ला तो समझा के वापस भेजे
सुमंत्र समझ के राम के समझाई का बर केवल वापस जाना है, लेकिन सुमंत्र के साथ में रथ आए हैं और रथ में 2 घोड़ा बंद आए हैं। वो घोड़ा मनहा वापस लेना चाहते सुमंत्र रथ काबर की राम जी है गंगा नदी के बाद में डोंगा चढ़ के जाबो वो पार हमन पैदल जाबो ते रथ ला वापस ले जगा का हमर मन संग में ते कहां के दिन जाबो। रथ ला घोड़ा ला सारथी ला वापस भेजा थे भगवान राम, लेकिन उमर रथ में सारथी जे भाई क्या है वो सारथी समझ गए घोड़ा के चलाने वाला, लेकिन घोड़ा मन नहीं समझे। घोड़ा मन हाल लेगा थे सुमंत्र हा तब पलट पलट के देखा थे राम जी की ओर, और राम जी की ओर देख देख के वो घोड़ा मन हिनावा थे। मानो कहना चाहते कि प्रभु तोर बिना हम अयोध्या में काय करबो, अयोध्या हमर मन में वीरान हो चुके हैं, तोर बिना हमन अयोध्या में नहीं रहन भगवान, ते वापस चल और ते वापस नहीं जाता हमन ला वापस मत भेज, हमन ला इजे रहन दे। वो रथ में फंदाए घोड़ा मन के आंखी मन में आंसू बहावत में कुछ बोलत तो नहीं है, काबर कि वो पशु है, बोले में जुबान नहीं दे है, आंखी ले आंसू बहावत है, वो आंसू सब कुछ बयान करत है। ये सुंदर पावन प्रसंग मोर बंटवारा के पावन प्रसंग हरे और यही दृश्य ला गंगा घाट में खड़े हैं, गंगा नदी के नावी डोंगहार जिला केवट के है वो केवट ये सारी दृश्य ला सारी बात ला सुना थे देखा थे और दूरिया में जाके वो खड़े हैं। अब भी पावन प्रसंग में पुनः चर्चा करबो एक प्यारा सा भजन के बाद। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।
जा सुवियोग विकल्प सुबह से प्रजा मातु पितु जी यही कैसे बरबस राम सुमंत्र पठाए और सुर सर तीर आप दबाए। भगवान श्री राम जी सुमंत्र लाल बहुत ही समझाई इसके बाद सुमंत्र वापस बस, लेकिन वापस बीसता और रथ में जो घोड़ा बंधा है वो घोड़ा की दशा बड़ा व्याकुल है। व्याकुलता बस पशु है, बोले पर तो जुबान नहीं है, केवल जुबान खाए गए, लेकिन ओकर मन के जो व्याकुलता है वो आंखों में आंसू के माध्यम से बहते ओला देख के पता चलते हैं कि ये पशु घलो कहा राम के लिए दुखी हुआ थे, राम के वियोग में वापस जाना नहीं चाहते। और ये सारे दृश्य कौन देखा थे? गंगा घाट में खड़े वो नावी कहा देखा थे, वो केवट कहा देखा था। राम डान भेजी सुमंत्र ला और रथ में फंदाए घोड़ा ला और राम तुरंत वापस मुड़ी गंगा नदी की ओर। और गंगा नदी ला पार करे बर आज भगवान राम ला नाव की जरूरत पड़े है, डोंगा की जरूरत पड़ा है। गंगा घाट में खड़े खड़े राम डोंगा डाला देखी गंगा नदी में तो आज बहुत अकन नाव है, अब्बड़ अकन डोंगा है, लेकिन डोंगा चलैया कोनो नहीं है, केवल एक ठन डोंगा में जन डोंगार खड़े हैं। सब डोंगार में पूरा छुट्टी में है, केवल एक जन डोंगार है। भगवान राम इशारा करके बोले और इशारा करके बोले ना तो भगवान राम बुलावा थे, लेकिन गंगा घाट में खड़े वो डोंगार वो केवट राम जी के पास में नहीं आवा। काबर नहीं आवा? काबर की भगवान राम के इंतजार जब तक केवट करे हैं कई जन्मों से। आज वो केवट भलो चाहते हैं कि आज मोर घाट में आए हंसना तो तहु इंतजार कर, इंतजार का एहसास होते। कैसा एहसास होते? इंतजार के फल कैसा होते? सब जानते हैं इंतजार के फल बहुत मीठा होते हैं, लेकिन इंतजार करने वाला जानते हैं वो समय कैसे व्यतीत होते हैं, कैसे बीतते तेला। एक बात बताओ, जिन राम गंगा नदी ला नहा के बाद डोंगा मंगावा थे तो सही में का राम ला गंगा नदी नहा के बाद डोंगा लागी? वो डोंगा की जरूरत है? ले बताओ चलो बताओ। मोर तरफ एक प्रश्न है, राम ला गंगा नदी नहाना है तो नहा के बाद सही में डोंगा लागी होला? तू बन बताओ भैया, सही में डोंगा की जरूरत है? पक्का राम नहीं नहा के सके इसमें? ये वो राम हरे जिन भगवान श्री हरि विष्णु जी के अंशावतार हैं, वही श्री हरि विष्णु जी छोटे से वामन भगवान बनकर राजा बलि के घर में गए से भिक्षा मांगे बा। नानचुन 2.5 हाथ के वामन भगवान नानचुन बौना बने रही, 3 पांव जमीन मांगी राजा बलि हाथ से कही दिस ले ले महाराज 3 पांव जमीन ला काय करबे? ए दाता बढ़तो आही अति बड़बड़ तोर पांव है ते ठीक से बैठ घलो नहीं सकस और कुछ मांग ले। अति बड़ जमीन लेते काय काय करबे? और कुछ मांग ले वामन भगवान। काबर की नानचुन लइका कुछ मांगा थे तो प्रेम केवल देना जे मांग लेते दे। लेकिन राजा बलि संकल्प करवा दिस वो नानचुन वामन भगवान हाथ में जल धर के जब राजा बलि संकल्प करिस ना ब्राह्मण देवता ते जे मांगबे तेला दूं ऐसे की संकल्प के जल छोड़ी तो वामन भगवान 3 पांव जमीन मांगे हैं, एक पांव में धरती नापिस, दूसरा में आकाशा, तीसरा पांव कहाँ रखा हो के बड़ा तमाशा। जिन बलि के अंगना में खड़े खड़े वही भगवान श्री हरि विष्णु जी वामन भगवान बने, पूरा धरती ले पांव नाप दी तेला नहा के बराज गंगा नदी में डोंगा की जरूरत पड़ेगी? आप बताओ, पड़ी जरूरत? पूरा पृथ्वी लेके पाँव नाप दिस और दूसरा में आकाश ला नापिस ना, आकाश में छेद पड़ गए ओकर नख के अंगूठा के नख में और उहल गंगा नदी निकल गई।
हुई राम हरे जिन राम आज केवट के इंतजार करत है, केवट ला बुलात है लेकिन केवट आवत नहीं है। समय समय के बाद भैया वो समय राजा बलि कंगना में रिश्ता भगवान राम 3 पाँव में 2 पाँव में धरती और आकाश ला नाप दी, तीसरा पाँव कहाँ रखो कि राजा बलि पूछिस ना ता राजा बलि राजा बलि की हिस कहाँ रखो तेल बतात महाराज। रिस में हमार दाई मन ला पूछू लइका मन कहीं मांगत रही ना तो दाई मन हाँ उल्टा पुल्टा गोठिया थे रिस में एक जन सास हा ओकर छाती पिरात रहा और बहू ना समझ अब्बड़ मोर छाती पिरात बेटी लगर देत बेटी सरसों तेल लगा के आगी आंच में सेंक दे बेटी उस बहू हुआ सेंकी सो कर छाती ला लेकिन पीरा नहीं मारी तो मैं काम कर हुआ अब जावत कतेक बेर तो लगरत रहा एक कनौ लगर दिन बेटी अब्बड़ पिरात दाई सहे नहीं सकत हो तो मैं कैसे कर डर नहीं सहे सकत रिस में बहू की ते नहीं कहीं कर सकस बेटी लान सिल्ला मोर छाती में लदक दे इसे की रिस के बेरा अब ओकर बहुरिया ओकर दिमाग में रिस लान के अपन सास के छाती में सिल्ला मड़ा दिस वो बता ऐसे राजा बलि के साथ कैसे राजा बलि पूछी से वामन भगवान है एक पाँव धरती नाथी से और एक पाँव में आकाश ला तो तीसरा कहाँ रखा बलि राजा बलि का क्या में मड़ा हाँ तीसरा पावला कहाँ रखो का पूरा दुनिया ला नाप देवे औ काला नाप एमे मड़ान मोर मोड़ ले तोर मुड़ी नीचे का भगवान घालो कम है बे करना ले ले तोर मुड़ी लान नीचे तबे पड़ाओ मैं तान चुने हूं तोर मुड़ी तक पर पांव पहुंचे नहीं राजा बलि झुकना पड़ गेले मड़ा और भगवान कम है बड़ाई चीज नाप दिसो तो कभी कभी काकरो वचन है ना जुबान में निकलते ना वो खाली नहीं जाए वो चाहे गुस्सा बेर कह दे चाहे प्रेम के बेर कह दे लेकिन जुबान से जो एक बार निकल गया ना वो जुबान एकदम 16 आना सत्य हो। आज वो राम जिला गंगा घाट में नाविक के इंतजार है केवट के इंतजार है केवट ला बलावत है और केवट ला बलाई से बाबा जी महाराज एक पंक्ति लिखे है चौपाई की पहली अरहली में लिखी इसका मांगी नाव ना केवट आना पूरा अलग अलग करके लिखे है मांगी नाव ना केवट आना केवट मैं तो नाव ला मांगा तोला नहीं आना सीधा सीधा शब्द में और केवट हुई कर खड़े खड़े इठलावत है एकर से थी कि भगवान बोलत बलावत नहीं है भगवान हाँ जब केवट ला बुलाई आवाज दिस दिला सुनत नहीं है इशारा बुलाई से केवट तीर में जब तीर भी केवट है ना तब भगवान राम की केवट मोलाए गंगा नदी ला पार करके उस पार जाना है भाई तो डोंगा जरूरत है तो डोंगा में बैठा के हम लोग वो पार लेते भगवान ला पांव से लेके सिर तक केवट हर 2-3 परत ले देखी और देखे बाद भगवान राम ला पूछी कौन हरो तुमन कहाँ लाए हो कहाँ जावत हो देखे में बड़ा राजकुमार बरोबर दिखत हो लेकिन साधु कुमार बरोबर घलोक दिखत हो मर्मर विधान है तुमन कौन हरो कहाँ आए हो कहाँ जात हो काय नाम है कौन गांव है तुम्हार काय काम है और जंगल ढहन कावर जात हो तेला बताओ केवट के एक प्रश्न में कई प्रश्न छुपे हैं 5-6 प्रश्न एक बार करी और केवट का जवाब दिस भगवान राम कौशलाधीश महाराज दशरथ के बारे में सुने होंगे भाई वो कौशलपुर के राजा हम और पिताजी मेरा राजा दशरथ के बड़े बेटाओं ए लक्ष्मण मोर छोटे भाई है और बीच में जन्म दुलारी सीता जी नाम मोर भाई हम तीनों परिचय रखी हैं और हम 14 साल वनवास में जाता ये गंगा नदी पार करा दे और उस पार हम जाना है राम के नाम ला सुनिस तक केवल रात का दूर में खड़े रही ना अतेक दूर खसल के पाछू राम घूम दिस का बात जानो मनो कोरोना हो आदमी सुने नहीं कोरोना होगी के घर की माटी मार है कपाट में दे देबो कोरोना समय केवल वो इसमें दूरी बना ली तीर में रहा दे तक पीछे हट जी राम के नाम ला सुन के का बात ते वही राम तो नहीं जिन राम के बारे में सुने हो राम के पाँव में एक ठन पत्थरा ले से छुआई ना पाँव
पाँव में घलक नहीं, पाँव के धूल में वो पत्थरल छुआ है, पाँव के धूल में वो पत्थरा घूरना में वो पत्थरा नारी बन के सुने हो कहीं तो वही राम तो नहीं, वही राम होबे ना। तो भगवान तोर से प्रार्थना है तोर चरण कमल धोवा ले, तेकर बाद ए डोंगा में बैठार के मैं तो गंगा नदी ला पार कराऊं। केवट भैया भगवान राम के सामने अपन निवेदन रखे हैं। आवा वे पावन प्रसंग ला देखथन एक प्यारा सा भजन के बाद। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। हरि 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 प्रेम से बोले सियावर रामचंद्र की जय। आज मिला है भरा, चलो रे हरि के द्वार मां। Thank you.
प्रेम से बोले श्री रामचंद्र की जय। हेलो, चलिएगा। बहुत सुंदर प्रस्तुति रही है हमारी बहनों का। नवज्योति महिला मानस मंडली, जी हाँ, भाठा गांव क्रूज, जिला धमतरी, छत्तीसगढ़ के मानस में हमारी इन मानस मंडलियों का सुंदर प्रस्तुति रही है और बहुत ही शानदार और बहुत ही जानदार प्रस्तुति रही है। और